AI कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दुख सुख का सागर तेरे पास है, हे मति मंद तो अपनी आंखों पे लगा लेंगे। परम आराध्य मीडिया से आए हमारे कविता जी, मनीष जी, हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें और पिता तुल्य, अभिभावक तुल्य लोग, यहाँ के ह्यूमन पीस फाउंडेशन के कर्ता धर्ता, हमारे छोटे भाई रवि रंजन जी, संजीव जी, हमारे जो केयर टेकर हैं, हमारे किचन में खाना बना रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, सबको मेरा दिल से खूब खूब आशीर्वाद है। हम लोग लगातार कई वर्षों से ह्यूमन पीस फाउंडेशन के माध्यम से मन की शांति अभियान को लेकर जन जन तक, मन मन तक चल रहे हैं, ताकि लोगों को मन की शांति मिले, उनका जीवन में खुशी आए, आनंद आए, घर परिवार में सुख शांति आए और हमारे विश्व में भी सुख शांति की स्थापना हो। इसलिए सर्वप्रथम मन की शांति, हम लोगों ने काफी रिसर्च किया कि जीवन में लोगों को क्या चाहिए। सबको शांति की तलाश है। राजा लोगों ने मन की शांति के लिए घर परिवार, अपना संसार को छोड़ के जंगलों में जाते थे। मेरा जर्नी रहा, मेरा जीवन, जब मैं 8 साल के था तो हमें सद्गुरुदेव का ज्ञान से जुड़ने का अवसर मिला, जिन्होंने
ईश्वर को प्राप्त किया। मैं बाल्यकाल की अवस्था में ही मैं ही अध्यात्म के रास्ता पे चलने लगा और मैंने पूरा जीवन में सत्संग, सेवा, संतों की सेवा, लोगों की सेवा, मानवता की सेवा। मैंने गरीब बच्चों को फ्री में करीब 5 साल पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। और मैंने दिल्ली में स्पेशली मैंने पढ़ाया 5-6 साल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया मैंने। तो मेरे ब्लड में ही घुस गया कि सेवा का भावना है। जब कोरोना के समय आया तो हमने कई माताओं को देखा, काफी दुखी थे, जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया। कल एक मेरे पास फोन आया आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर के वाइफ का, कि मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा 2 घर था, एक गुड़गांव में और एक मुंबई में, और मेरा बेटा ने घर से निकाल दिया, मेरे सारे पैसे ले लिए, मेरे जमीन ले लिए। तो फिर मैंने माता जी को वीडियो कॉल किया, माता जी ने उठाया, उनका नाम माला तिवारी है, आएंगे शायद। तो मैंने बोला कि आप आइए, दिल्ली में हमारे वकील हैं, आपके लिए लड़ेंगे और आपको हक दिलवाएंगे। तो इस तरह के केस बहुत आ रहे हैं। तो जब 2020 में कोरोना का समय हमने देखा कि कई माताएं बाहर रोड पे हैं, उनके कोई करने वाला नहीं है, बहू है, बेटा है, घर है, परिवार है, या खुद से अपने आत्मसम्मान के लिए आगे आ जाते हैं कि हमें ऐसे दुख। तो हमने देखा कि इतने दुख है, तो हमने अपना एक ओल्ड एज होम ह्यूमन पीस फाउंडेशन गवर्नमेंट में, दिल्ली सरकार में रजिस्टर्ड कराया 21 जून को ही, जो हमारा 6 साल हो गया। अभी फाउंडेशन डे था हमारा 21 जून 2026 को। हम लोगों ने 6 साल लगातार सत्य धर्म के साथ काम करते हुए इस फाउंडेशन को पूरा किया। तो हम लोगों ने पहला आश्रम बनाया प्रीत विहार में, जहाँ पे रहने की करीब 5-6 लोगों का, 7 लोग 8 लोग आ सकते थे। इसके बाद हम लोग निर्माण विहार आए, जहाँ पे 10-12 लोग हैं। और आज ईश्वर की कृपा, हमें सेवा का अवसर मिला आप लोगों का। तो आज हमारे पास 21-22 लोग हैं, जहाँ पर 25-30 लोग का डेली खाना, सुबह से शाम तक करीब 100 लोगों का खाना बन रहा है यहाँ पे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम लोग अगर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक देखेंगे तो हमारे पास 25 से 30 लोगों का एक टाइम में नाश्ता, चाय, नाश्ता, फिर लंच, फिर नाश्ता, फिर डिनर। तो हम लोग आराम मोर देन 100 लोगों का भोजन डेली, ईश्वर की कृपा से, आप सबका आशीर्वाद से, प्रभु का कृपा, 100 लोगों का खाना ये परिवार चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली जहाँ पे भारत की राजधानी है, जहाँ पे काफी दिखते हैं लोगों को, वहाँ पे हम लोग एक वृद्धाश्रम, स्वच्छ जो वृद्धाश्रम है, जहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा, कोई दिक्कत नहीं है, सबके चेहरे पे मुस्कान है। और हम खुद देखना चाहते हैं कि सब लोग मुस्कुराते रहे, कोई दिक्कत में ना रहे, कोई दुख में ना रहे। और इस प्रोग्राम को हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। आज हम लोग महीने के पहले रविवार है, तो आज हम लोगों ने बुजुर्गों का सम्मान रखा है और मन की शांति का संदेश को जन जन तक, मन मन तक, घर घर तक पहुंचाना है। और आज इसके बाद हम लोग महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। सभी लोग, हम लोग आज साथ में खाना खाएंगे, भोजन करेंगे और प्रेम से रहेंगे। यह हमारा विचार है। और इस विचार को अभी आज हमारे पास 21-22 लोग हैं, लेकिन 2-4-5 साल में 50 लोगों की व्यवस्था करेंगे। एरिया निर्माण विहार और प्रीत विहार रहेगा। आगे ईश्वर की मर्जी। ध्यान से पहले कुछ प्राणायाम करेंगे। जैसे किसी को थायराइड है किसी को थायराइड नहीं, बहुत अच्छा, शुगर है, बीपी है। सबसे पहले हम लोग कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति से श्वास को छोड़ना है, ऐसे करेंगे 25 बार। नोज को बंद करेंगे, बायां से लेंगे, बंद करेंगे, दायां से छोड़ेंगे, दायां से लेंगे, बायां से छोड़ेंगे।
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबको सुख शांति मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। मिलना मेरी सरकार मिलना, पार मिलना मेरी सरकार मिलना, बोलो राधे मुझे जमुना के पार मिलना, राधे मुझे जमुना के पार मिलना। मैं आऊँगा भूखा प्यासा, मैं आऊँगा भूखा प्यासा, राधे तुम मक्खन तैयार रखना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के घर आना, प्रभु जी घर आना, तुम राम रूप में आना। हम लोग आज हम लोग शपथ लेते हैं मन की शांति अभियान को पूरा दिल्ली में, पूरा राष्ट्र में, हर घर में पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप है नमामि डिजिटल के साथ। साल बेमिसाल और शानदार, ये 6 सालों का जो सफर है ह्यूमन पीस फाउंडेशन ने बहुत ही शानदार तरीके से मनाया है। आज जब 6 साल मनाने के बाद फाउंडेशन डे अभी इन्होंने हाल ही में सेलिब्रेट किया। अगर वीडियो स्किप कर दी है या मिस कर दी है तो इस वीडियो को देखें और देखें कि किस तरह से भंडारा जो है विशाल वहाँ पर आयोजित किया गया। और आज भी हर महीने के पहले संडे को जो आयोजित किया जाता है मन की शांति कार्यक्रम, आज उसी के संदर्भ में यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग जो हैं हमारे वरिष्ठ जन, उनको विशेष तौर पर सम्मानित किया गया है। आइए सीधा हम रुख करेंगे ह्यूमन पीस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, और मैं तो साथ भी ये कहूँगी कि एक युवा शक्ति हैं और साथ ही लोगों को कैसे प्रेरणा देते हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे साथ में अनुज जी हैं। आइए बात करेंगे अनुज जी से। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। 6 साल आपने बहुत शानदार जो हैं वो लोगों के साथ बिताए हैं सेवा करते हुए। कैसा आज का प्रोग्राम रहा सर? बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, मनीष जी और यहाँ पे जितने लोग हैं। सबसे पहले मैं एक दोहा बोलना चाहूँगा। वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने फाउंडेशन डे मनाया और आज हम सभी लोग एक बुजुर्गों का सम्मान के लिए महीने के फर्स्ट रविवार को करते हैं। तो आज हमने बुजुर्गों को, माताओं का आज हम लोगों ने सम्मान किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम था जहाँ पे हम लोगों ने ध्यान किया, योग किया और भजन हुआ, बुजुर्गों ने भी भजन गाया। तो बहुत अच्छा लगा। सर, 6 साल का सफ़र, कुछ ऐसी यादें भी होंगी जो शेयर करना चाहेंगे? कब जब शुरू किया था, क्या सोचा था कि इतना अच्छे से जो 6 साल है वो बीतेंगे और इतना शानदार लोगों का आउटपुट मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा? मैं स्टार्टिंग में हम लोग 2020 में स्टार्ट किए थे इस ओल्ड एज होम को। काफ़ी हम लोगों को कष्ट हुआ, दुख हुआ, पर हम लोग हारे नहीं। कॉन्फिडेंस था कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और काफ़ी चैलेंजेस भी आए बुजुर्गों के साथ में, पर अब हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग अभी दिल्ली के नंबर 1 एनजीओ में आ गए हैं ईश्वर की कृपा से। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अगर गूगल रेटिंग में नंबर 1 कर देता तो इसमें कमी कहीं से कहीं तक कोई होगी नहीं, तभी गूगल जो है वो उसको वेरीफाइड करते हैं। आइए सर, एक सवाल था, इतने सालों से आप सेवा कर रहे हैं और अभी भी जो है यहाँ पर लगभग कितने लोग होंगे जो यहाँ पर है जिनकी आप सेवा कर रहे हैं बेटा? अभी 21-22 लोग हैं जी, लगभग 22 लोग यहाँ पर हैं और नए आश्रम की भी आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अभी यहाँ पे जगह हमारा फुल हो गया है और अब हम लोग पास में ही एक और लेने का प्लान चल रहा है। 1-2 महीने में जब भी जगह मिलेगा तो हम लोग जल्द ही खोलेंगे एक और आश्रम।
क्या कारण है कि लोकप्रियता इतनी ज्यादा आपकी संस्था को मिल रही है, आपके आश्रम को मिल रही है? हमारे यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा हम लोग रखते हैं और मन की शांति प्रोग्राम होता है, साफ़ सुथरा अच्छा है, भोजन हम लोग बहुत अच्छा देते हैं, अपने घर से भी अच्छा, और हम लोग केयर करते हैं। हम लोग बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ माताएं लोग ज़्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने घर में ही हैं, तो ये अपने घर में तो माताएं करीब 16-17 माताएं अभी हमारे पास है। जी, देखिए बिल्कुल इन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, ना केवल भोजन की, साफ-सफाई की, और भी यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही खुशनुमा रहता है। मुस्कुराते हँसते यहाँ पर दिन कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। यहीं के एक जो महिला हैं उनसे हम बात करेंगे। माताजी, कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत सालों से आप हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, कैसा है? पहली बात तो ये माता जी मत बोलो, आंटी बोलो। देखिए दिल बहुत बड़ा है इनका, और बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के, और मैं भी मुस्कुराई इसी बात पे। कैसा लगता है यहाँ? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, किसी तरह की कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बेटी रहती है अमेरिका में, बट वो रोज कहती है मम्मा मैं लेने आ रही हूँ, मम्मा मैं लेने आ रही हूँ। मैं क्या मत आना, मैं यहाँ ठीक हूँ। तो देखिए अमेरिका से बिल्कुल जो इनको बुलावा आ रहा है बेटी से, उनको भी मना कर दे, क्योंकि यहाँ जो बेटे इनके अनुज जी हैं वो सेवा कर रहे हैं। मैम, आप भी यहाँ पर हैं, कैसा लगता है? एक मंडली बन गई है आपकी, कैसा एंजॉय करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर आए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, और मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, पर मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा वातावरण है और सिक्योरिटी है हम लोगों की। मेन लेडीज़ की प्रॉब्लम ये आती है हर जगह पर। हम लोग निश्चिंत होकर यहाँ रहते हैं, खाने पीने हर चीज़ का अच्छा अरेंजमेंट रहता है, हमें कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। घर जैसा वातावरण मिलता है हमें यहाँ पर, सब लोग प्रेम से रहते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल मैम, आपको कैसा लगता है यहाँ पर? मैं 3.25 साल से यहाँ हूँ, तो मेरे को यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी नज़र आती है, सब कुछ ठीक है, खाना, लोगों का बिहेवियर, तो इसलिए मैं यहाँ खुश हूँ। आप कहाँ से आए सर? कैसा लगता है यहाँ पर? अनुज जी का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। हम भी मतलब इनको ऑनलाइन देखते हैं, तो जस्ट मिलने के लिए उनसे आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जी, देखिए मैं आपको यहाँ की खूबसूरती बता दूं। हमारे साथ में जो मैडम बैठी हैं, ये आपको दिख रही होंगी, ये अनुज जी की धर्मपत्नी है और यहीं की ऑनर है। आपको खूबसूरती ये दिखाना चाहती हूँ कि बीच में ऐसे बैठे हैं जैसे परिवार की बेटियां बैठती हैं। मैम, क्या कहना चाहती है? 6 साल, इतने सालों से आप सेवा कर रही हैं, कैसा लगता है यहाँ पर आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, इन लोग से मिल के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब सोचा था ये काम शुरू करने का अनुज जी ने और आपने, क्योंकि म्यूचुअल एक डिसीजन होता है हर एक घर का, आप भी लगातार यहाँ आते हैं, परिवारजन भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आपके आते हैं, तो सोचा था कि इतना लंबा सफर इतना शानदार होगा, दिल्ली में लोग इतना आपको पसंद करें, आपके एनजीओ को? अच्छा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आप अभी आए हैं? कितने समय से? 1 महीना हुआ है मुझे। 3 महीने? कैसा- 1 महीना। 1 महीना हुआ है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यहाँ को मेरी बेटियों ने पता लगाया था। बेटी ने पता लगाया हाँ था। हाँ। देखिए यहाँ पर बेटियां भेज रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो माता है वो बहुत अच्छे माहौल में होंगी, अच्छे रह रही होंगी, और आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल। अंकल जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अंकल जी, कैसा लग रहा है यहाँ? ठीक है, बढ़िया है, व्यवस्था ठीक है? बहुत बढ़िया है, कोई कमी, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, क्या चीज बहुत अच्छी लगी यहाँ की? सब कुछ अच्छा है, खाना अच्छा है, सेवा अच्छी है, साफ सुथरा है, सब अच्छा है, अच्छा, खाना की क्वालिटी अच्छी लगती है? बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा बनता है रोज, जी, और वैरायटी भी मिलती है? वैरायटी मिलती है। क्योंकि देखिए वैरायटी भी होनी चाहिए, स्वाद तो जरूरी है ना जीवन में। अंकल जी, कैसा लगता है? ठीक है दीदी। अच्छा लगता है? हाँ जी। अनुज जी अच्छी सेवा कर रहे हैं? हाँ जी। जी, देखिए ये तमाम लोग हम देखते हैं हर महीने जब हम आते हैं या बीच में कोई और इवेंट होता है, तो यहाँ पर होली, दिवाली, हर एक फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट होता है, सब कुछ यहाँ पर होता है। प्यारी सी गुड़िया हमारे साथ में है, इन्होंने अभी हाल ही में बहुत अच्छा फाउंडेशन डे में भी एंजॉय किया था। बेटा, कैसा लगता है यहाँ सेवा करके पापा के साथ? बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सब क्या क्या करती कुछ, हूँ? सब वो मेडिटेशन होता है और अंकल आंटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। देखिए मुस्कुराहट, देखिए कितने खुश हैं बच्चे। यहाँ माहौल ऐसा है
कोई एज बार नहीं है, छोटे प्यारे बच्चे भी और बड़े से बड़े बुजुर्ग जिन्हें हम छोटा बच्चा ही समझते हैं। आंटी जी ने अभी कहा कि मुझे माता जी मत बोलो क्योंकि मैं तो अभी यंग हूँ। बिल्कुल, अंकल जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है अंकल जी? Hello, this foundation is very good and श्री अनुज जी, ये जो यहाँ के ऑनर है, इनकी नेचर मेरे को बहुत पसंद है। ये जब भी आते हैं हमसे हंसते हैं, हमसे पूछते हाल चाल, आप कैसे हो कैसे नहीं हो। और कोई इनको प्रॉब्लम लगे कि ये बंदा इनसे कोई मांग रहा है तो उस चीज़ से पीछे नहीं हटते, कहते हैं आपका काम 101% होगा, ये मेरा ऑर्डर है। इसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच टू अनुज सिंह जी। सर, आप मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। आज सम्मानित किया, आपको अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा, फर्स्ट क्लास। कहाँ से आए हैं आप? हम नेहरू प्लेस से आए हैं। देखिए, दिल्ली के तमाम जगहों से आते हैं। अनुज जी, अंत में कोई विचार कुछ कहना चाहेंगे, संदेश आपकी तरफ से? मैं कहना चाहूँगा पूरे देशवासियों को कि मन की शांति जो अभियान हम लोग चला रहे हैं उसको हमें घर घर तक पहुँचाना है। कोई लोग भी स्ट्रेस में ना रहे, डिप्रेशन में ना रहे, टेंशन में ना रहे, सब लोग मस्त रहे और व्यस्त रहे, अपना खाए और राष्ट्र हित में राष्ट्र की सेवा करे। और इस मन की शांति अभियान को घर घर पहुंचाने में आप लोग भी मदद करें। नमामि डिजिटल न्यूज से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका विश्वास, स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है।